अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 मैंने सॉल्व करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 तक करवाया था, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन रह गया था। यह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है ये, क्लास 9 न्यू बुक कराची सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले सॉल्व करने से पहले अगर आपको मेरा समझ में आ रहा हो, पढ़ाने का अंदाज़ ठीक लग रहा हो, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हमारे पास एक क्वेश्चन लास्ट टाइम छूट गया था, तो इस क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है 16 अंडर रूट 12 प्लस 11। ये वही रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? रैशनलाइज करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। ये कौन सा सवाल है? रैशनलाइज करना है, इसको रैशनलाइज को सॉल्व करना है। तो क्या लिखा? जो सवाल लिखा हुआ उसी को वापसी आप क्या करोगे बेटा? उसे उतारोगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद 16 लिखा, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 11 लिख दिया। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। आपने दूसरी हेडिंग क्या होती है? हमारे पास दूसरी हेडिंग होती है रैशनलाइज। हमेशा मैंने बताया है, क्या करा मैंने? जो सवाल था उस सवाल को वापसी उतारा, उतारने के बाद रैशनलाइज की हेडिंग डाली। और रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आप इसका पार्ट 1 देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो क्या होता है, 16 जो हमारे पास न्यूमरेटर में जो नंबर होता है उसको हम वैसे ही लिखते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है तो उस नंबर को आपने क्या करना होता है? साइन चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना होता है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का निशान डालेंगे और इस टर्म को हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को क्या करेंगे? डिवाइड और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे, लेकिन साइन चेंज करने के बाद। ये प्लस लिखा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 11, और नीचे भी क्या आ जाएगा? सेम वही आ जाएगा, 12 माइनस 11। इसका मतलब क्या होता है? ये कटेगा, कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास सेम वही आ जाएगा। इस सवाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सॉल्व करने का तरीका ये होता है, तो हम इसी मेथड को अपनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन को। तो क्या लिखा हुआ है? 16 है। 16 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? क्योंकि मल्टीप्लाई का निशान है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 16 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको सिंपल ब्रैकेट में लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे फ़िलहाल के लिए। और 11 अंडर रूट को हमने वैसे ही लिखा। नीचे आ जो नीचे दो टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुए थे, हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। 12 अंडर रूट डालकर 12 लिखा हुआ है प्लस अंडर रूट 11, और फिर क्या लिखा हुआ है? दूसरा टर्म लिखा हुआ है अंडर रूट 12 माइनस 11 अंडर रूट। ठीक है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। ठीक है, अब सेम एलिमेंट एक फार्मूला बताया था, लास्ट टाइम भी बताया था, अब दोबारा बता देता हूँ। दो जब टर्म जो अंदर के होते हैं वो सेम हो और अंदर की जो साइन है वो अपोजिट हो, अगर प्लस है या माइनस है तो प्लस हो, तो उसमें एक फार्मूला लगता है जो हमने हमेशा से पढ़ते आए हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये जो टर्म है इसमें लिखी हुई है, एक टर्म प्लस में लिखी हुई है, एक टर्म माइनस में लिखी हुई है, और हमें इसमें इसको क्लोज करना है। तो आज जो सिंपल सा है इसको हम क्लोज करते हैं और इससे हम आंसर लेकर आते हैं। हमने क्या लिखा? 16 और जो अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 11, ये वाली वैल्यू तो हमने सेम टू सेम लिखी, लेकिन डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमें चेंज करना है। तो ए का स्क्वायर क्या होगा? हमारे पास 12 अंडर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का निशान फार्मूला के अकॉर्डिंग, जबकि बी की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट करना, ये स्क्वायर से ये रूट करना, क्योंकि मैंने बार बार कहा है स्क्वायर से रूट कट जाती है, और इसके बारे में बताया भी था मैंने चैप्टर नंबर 8 में। आप जाकर वहाँ पे इसे देख सकते हो। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे चुका हूँ। ठीक है, 12 लिखा, फिर इसके बाद लिखा माइनस अंडर रूट 11 लिखा, नीचे क्या आ जाएगा? हमारे पास नीचे आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 12 आ जाएगा, ऐसे 12 बचा और माइनस 11 बचा। 12 में से 11 गया तो क्या बचा? 1 बचा, तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम क्या करेंगे? 16 ऐसे ही लिखेंगे और 12 माइनस अंडर रूट 11। एक तो यहाँ पे आके इसका आंसर हो गया था, लेकिन बुक में मज़ीद सॉल्व करवाया हुआ है। इस 12 को मज़ीद सॉल्व करवा कर इसको आंसर लाने की कोशिश की गई है। तो हम क्या करते हैं? इस 12 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? रूट लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इस 12 का हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, और क्या हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो ये सवाल जो लिखा हुआ है हमने उसको वैसे ही लिखा, 16 वैसे ही लिखा, सिर्फ 12 की जगह क्या लिखेंगे? ये अंदर जो वैल्यू आई है हम उसको लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, जबकि माइनस का निशान है, और क्या आ जाएगा? अंडर रूट 11। यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। अब क्या करते हैं? जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो 16 हो गया। आपने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, क्योंकि रूट से बाहर आ गया, और जो रूट के अंदर बचा वो क्या बचा? सिर्फ 3 बचा, माइनस अंडर रूट 11। तो ये आपके बुक के अकॉर्डिंग आंसर है।
मैंने कुछ नहीं करा, बस 2 को बाहर निकाल दिया, 3 रूट के अंदर ही रहा, माइनस अंडर रूट 11। क्योंकि बुक में ये अंडर रूट नहीं डला हुआ है तो बुक में थोड़ा सा मसला है, लेकिन ये आंसर जो है वेरीफाइड है और यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा है, सिंपल सा है और आराम से सॉल्व होगा। जो स्टेप हमने लास्ट टाइम अप्लाई किया था वही स्टेप्स इसमें वापसी अप्लाई होगा। तो आपने क्या लिखना है, जो सवाल लिखा हुआ है उसके नीचे लिखना है सलूशन और उसी सवाल को वापसी उतार लेना है। 13 + 3 अपॉन अंडर रूट 13 - 3। क्या करोगे, रैशनलाइजेशन की हेडिंग डालोगे, रैशनलाइज की हेडिंग डालोगे, डाल दिया। अब क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर में होगा उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दोगे इसके अपोजिट साइन से। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, 13 + 3 वैसे ही लिखा, अंडर रूट 13 - 3 वैसे ही लिखा, प्लस ये माइनस है ना, सॉरी माइनस हमने वैसे ही लिखा। और इसके रैशनलाइज करवाएं तो इसके अपोजिट साइन से हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। माइनस से तो हमने प्लस लिखा, 3 लिखा और यहाँ क्या आ जाएगा, हाँ बस माइनस से तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे, प्लस ही लिखेंगे, क्योंकि उसी नंबर से सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई और क्या करवाते हैं बेटा, डिवाइड करवाते हैं। तो आ जाओ इसके आगे सॉल्व करें। इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, 13 लिखा हुआ है प्लस 3 लिखा हुआ है। ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इसी से हो रहा है, 13 अंडर रूट प्लस 3 से। और यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे आ रहे हैं अंडर रूट 13 - 3। ठीक है, और एक और क्या है, 13 अंडर रूट प्लस 3। लेकिन आप एक चीज़ गौर कर लो, एक चीज़ गौर ये करने की बात आ रही है इसमें, यहाँ तो अपोजिट साइन है, सेम एलिमेंट है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे सेम साइन है तो इसमें तो वाला फार्मूला नहीं लगेगा ऊपर, लेकिन नीचे वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन आप एक और काम कर सकते हो, क्या, जब भी बेस सेम होती है तो बेटा क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 13 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, बेस सेम, पावर ऐड हो गई। और ये नीचे वाला वैसे ही लिख देता हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, किसी ना किसी तरह से आंसर लेकर आना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी यही है। अब इसमें 2 फार्मूलाज लगेंगे, एक a² वाला फार्मूला लगे, होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, और एक लगेगा a² - b² वाला। तो चाहो तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लो दोनों फार्मूला लगा के, या तो अलग अलग करके कर लो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट नहीं अलग अलग करके सॉल्व करवाया था। तो अब एक बार आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट भी करके दिखा देता हूँ। तो आपने क्या लिखना है, एक फार्मूला लिखना है a + b का होल स्क्वायर, ये a + b हो गया, होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर। और एक फार्मूला आपके पास है बेटा, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसको आप फार्मूला में ओपन करोगे, ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको इस चीज़ में इसको लिखना है, और नीचे वाले को क्या करना है, इस चीज़ में लिखा हुआ है, इसको फार्मूला में क्लोज करना है, ऐसे लिखना है, सिर्फ अपोजिट काम करना है दोनों का। तो आज जो पहले हम ये वाला काम करते हैं, जो हमारे पास सवाल है a का स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, 13 हमारे पास a है और उसके ऊपर क्या लगा देंगे बेटा, स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस का निशान डाला हुआ है, हमने प्लस डाला, फिर लिखा हुआ है 2 लिख दिया। फिर a और b, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 13, जबकि b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है 3। जबकि प्लस का निशान डालोगे, जबकि b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला मैंने यहाँ लगा दिया, दूसरा फार्मूला जो है अकॉर्डिंग टू इसको क्लोज करना है। तो 13 लिखा हुआ है, अंडर रूट 13 वैसे ही लिखा, a इसका स्क्वायर लगा देना है, माइनस लिख दिया, और 3 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन का काम रह गया और कोई दूसरा काम नहीं बचा इसमें। तो आ जाओ, इस स्क्वायर से ये कटा तो हमारे पास क्या बचा बेटा, 13 बचा। 2 13 से क्या होता है, 2 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो एक काम करो, 13 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि रूट लगा हुआ है। 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और अंडर रूट 13 वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू अलग तो नहीं लिखी हुई, तो मल्टीप्लाई कहाँ से हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। इस स्क्वायर से ये रूट करा तो हमारे पास क्या बचा, 13 बचा, और 3 से क्या होता है, 9 होता है। यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। अब आज क्या करते हैं, 13 में जब आप 9 प्लस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, प्लस 6 अंडर रूट 13 वैसे ही लिखा, और 13 में से 9 गया तो हमारे पास क्या बचा बेटा, 4 बचा। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, इन दोनों में से कौन सी टेबल में आता है, ये 2 की टेबल में 22 भी आता है और 6 भी आता है, तो हम 2 ले लेते हैं कॉमन। क्या बचे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, प्लस 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 6 अंडर रूट 13। इसको हमने वैसे ही लिखा, नीचे 4 लिख दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, 11 + 3 अंडर रूट
13/2। तो ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत आसान है, सिंपल से वही काम करना है जो हम करते हुए आ रहे हैं। क्या लिखा आपने, सोल्यूशन लिखा है। इस सवाल को थोड़ा जल्दी करूँगा ताकि आपको एक गाइड भी हो और आप फ़ौरन से कर भी सको। क्या करना होता है, हमें साइन लिखना होता है रैशनलाइज का, हेडिंग डालनी होती है। ठीक है, रैशनलाइज, और क्या करना होता है, जो साइन होता है हमें उसके अपोजिट में वो चीज़ लिख देना होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या होगा, 2 आ जाएगा, प्लस है तो हमारे पास -√11 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -√11 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, सेम वही काम हो रहा है। बार बार एक ही सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हर सवाल कैसा सॉल्व हो रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, 11 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और ये भी लिखा हुआ है 11 -√2, वैसे ही लिख दिया, सेम एलिमेंट्स है। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -√11 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में ना, 2 आ जाएगा और -√11 आ जाएगा। क्या होगा, दो फार्मूलाज लगेंगे, मैं डायरेक्ट करता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर, जबकि हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। आज जो इसको फार्मूला में ये लिखा हुआ है, ये इसको मैंने एक स्टेप यहाँ पे लिखा नहीं है, आप क्या करो, इन दोनों को एक साथ करके लिख दो, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों टर्म को मैंने एक साथ लिखा तो ये स्क्वायर हो गया। तो क्या करना है, इसको फार्मूला में ओपन करना है, इसको फार्मूला में क्लोज करना है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर तो मतलब 11 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस का निशान है, प्लस डाला, 2 लिखा, फिर आप क्या लिखोगे, 11 लिखोगे, और फिर क्या लिखोगे, √2 लिखोगे। वैसे ही ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस का निशान होगा और 2 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो √2 का स्क्वायर लगा देंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग। और फिर इसको क्या करना है, इसको फार्मूला में क्लोज करना है, 2 लिखेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का निशान डालेंगे, b की वैल्यू क्या है 11 √ और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। आज जो सिंपल करते हैं, 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 11 11 1 to 1 आता है। ठीक है, 1 to 1 और प्लस का निशान वैसे ही रहेगा, 2 11 से कितना होता है हमारे पास 22 और √2 वैसे ही उतरेगा, प्लस ये कटेगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 11 से रूट कटेगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। अब क्या करना है आपको, अब आपने करना है 1 to 1 में 2 प्लस कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 2 प्लस करना 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, प्लस 22 √2, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 11 में से 4 गया तो हमारे पास बचा 7 8 9 10 11, तो हमारे पास कितना बचा, 7 बचा। ठीक है, अब क्या करना है, सेम आप यहीं पर ला दो और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, आसान सा था, और ये आपका आंसर हो गया, सिंपल।